अक्सर हम उसे खुशनसीब मानते हैं जिनके पास अच्छी गाड़ियाँ, अच्छा घर और बैंक बैलेंस होता है। लेकिन दुनिया में ऐसे कम ही लोग होते हैं जिनकी किस्मत इतनी अच्छी होती है कि उनको मौत के मुंह से भी निकाल आती है और उन्हें अरबपति बना देती है। इस वीडियो में हम बात करेंगे दुनिया के 5 ऐसे इंसानों की जिनकी किस्मत ने उनकी ज़िंदगी बदल कर रख दी। हम बात करेंगे ऐसे इंसान की जिसकी किस्मत ने ऐसा साथ दिया कि उसे 2 नहीं 4 नहीं बल्कि पूरी 7 बार मौत के मुंह से बचाया। यहीं पर उसकी किस्मत ने उसका साथ नहीं छोड़ा था। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबा दीजिए और साथ ही दबा दीजिए घंटी का बटन ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। लेट्स गेट स्टार्टेड। बेटी लू ओलिवर। बेटी का जन्म 16 जुलाई 1925 को हुआ। इनकी किस्मत इतनी अच्छी थी कि इन्होंने एक दिन में 2 एक्सीडेंट्स को सर्वाइव किया। बेटी एम्पायर स्टेट बिल्डिंग में लिफ्ट ऑपरेटर का काम करती थी। 28 जुलाई 1945 को बेटी बिल्डिंग की 8वीं मंजिल पर काम कर रही थी। इस दिन बाहर इतनी धुंध थी कि मिलिट्री का B-25 जहाज सीधा बिल्डिंग के 79वें मंजिल में जा टकराया। बेटी के साथ 14 और मेंबर इस क्रैश की लपेट में आ गए। जब रेस्क्यू टीम आई तो उन्होंने देखा कि 14 जाने मर चुके हैं, लेकिन बेटी बच गई थी। रेस्क्यू टीम ने बेटी को उठाया और नीचे ले जाने के लिए एलिवेटर में ले गए, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि लिफ्ट की केबल टूट चुकी है। जैसे ही लिफ्ट के दरवाजे बंद हुए, लिफ्ट 79वें मंजिल से सीधा नीचे आ गई, लेकिन बेटी ने ये एक्सीडेंट भी सर्वाइव कर लिया और उन्हें हॉस्पिटल ले जाकर उनका इलाज करवाया गया। जूलियन का जन्म 10 अक्टूबर 1954 में हुआ। वो अपनी मां के साथ लिमा में रहती थी और वहीं से अपनी हाई स्कूल की ग्रेजुएशन पास की थी। 1971 में जूलियन की पढ़ाई खत्म हो चुकी थी। अब वो दोनों पेंगुआना वापस जाने की तैयारी कर रही थी। मारिया 19-20 दिसंबर को जाने के लिए कह रही थी। जूलियन चाहती थी कि वो अपनी ग्रेजुएशन सेरेमनी से अटेंड करे, जो कि 23 मार्च को होने वाली थी, तो उन्होंने 24 दिसंबर की टिकट ले ली। दिसंबर 24, 1971 लांसा फ्लाइट 508, जिसमें जूलियन अपनी मां के साथ सफ़र कर रही थी। अचानक सफ़र के दौरान मौसम ख़राब हो गया। प्लेन बिजली की लपेट में आ गया। प्लेन को आग लग गई। पता नहीं कैसे प्लेन का एक दरवाज़ा खुला और जूलियन अपनी सीट के साथ उस गेट से बाहर निकल गई और 2800 मीटर की ऊंचाई से बिना पैराशूट के नीचे अमेज़न के जंगल में जा गिरी। जूलियन लगभग 10 दिन तक जंगलों में मौत और ज़िंदगी की लड़ाई लड़ रही थी। जूलियन ने बताया कि वो एक शेल्टर में रुकी, जहाँ पर उसने रात बिताई। अगले दिन कुछ मछुआरों ने उसे गांव तक पहुंचाया और वहां से हेलीकॉप्टर के जरिए वो अस्पताल पहुंची। इस प्लेन क्रैश में 91 लोगों की जान चली गई, जिनमें जूलियन की मां मारिया भी थी। अकेले बचने वाली सिर्फ जूलियन थी, जिसकी उम्र 17 साल थी। जॉन गिंथर। इनकी किस्मत इतनी अच्छी है कि आप कहे बिना रह नहीं सकते कि वाह किस्मत हो तो ऐसी। इनके लक की कहानी शुरू होती है 1993 से। 1993 में इन्होंने पहली बार लोटो टेक्सास लॉटरी जीती, जिसकी रकम $5.4 मिलियन थी। फिर कुछ साल बीते। 2006 में उन्होंने दूसरी बार हॉलिडे टिकट लॉटरी जीती, जिसकी रकम $2 मिलियन थी। 2008 में तीसरी बार उन्होंने मिलियंस एंड मिलियंस का टिकट स्क्रैच किया, जिसमें उन्होंने $3 मिलियन जीते। उनके लक ने यहीं तक साथ नहीं छोड़ा। इसके बाद 2010 में उन्होंने 10 मिलियन का लॉटरी जीता, यानी कि कुल मिलाकर $20.4 मिलियन की लॉटरी जीती। कुछ लोगों का मानना है कि उन्होंने अपनी काबिलियत से इन नंबर्स को ट्रैक किया और लॉटरी जीती हैं। बिल मॉर्गन एक ट्रक ड्राइवर थे। 1999 में उनका एक ट्रक एक्सीडेंट हो गया, जिसकी वजह से उन्हें गंभीर चोटें आईं और वो एलर्जिकल रिएक्शन का शिकार हो गए। उनकी हार्ट बीट रुक गई थी। वो एक तरह से कोमा में जा चुके थे। डॉक्टरों के अनुसार वो मर चुका था। वो एक लाइफ सपोर्ट पर रखा हुआ था, लेकिन उसके परिवार वालों ने हिम्मत नहीं छोड़ी। जैसे कि उसकी किस्मत ने साथ दिया, एक चमत्कार हुआ। 12 दिन बाद उसको होश आ गया। ये देखकर डॉक्टर भी हैरान थे।
कुछ दिनों में वो एकदम ठीक हो गए और अब उन्होंने ड्राइवरी छोड़कर कोई और काम करना शुरू कर दिया था। एक दिन उन्होंने अपने लक को आजमाने के लिए स्क्रैच कार्ड लिया, जिसमें उन्होंने $17,000 की कार जीती। उन दिनों उनकी कहानी बहुत चर्चा में थी। वहाँ के एक लोकल टीवी चैनल वालों ने मॉर्गन की कहानी को दिखाने के लिए उन्हें एक टिकट लेकर स्क्रैच करने के लिए कहा, लेकिन जब उन्होंने इस कार्ड को स्क्रैच किया तो वो खुद हैरान रह गए, क्योंकि इस स्क्रैच में वो $2,50,000 जीत चुके थे और वो बोलने लगे, आई जस्ट वॉन्ट $250,000। ये देखकर सभी हैरान रह गए। ये तो उनकी किस्मत का ही खेल था कि उन्हें मौत से भी बचाया और अमीर भी बना दिया। फ्रेंड सैलक, कुछ लोग इसे लक्की और कुछ अनलक्की मानते हैं। ये क्रोएशिया में एक लोकल म्यूज़िक टीचर का काम करते थे। अगर आप इसकी कहानी सुनोगे तो आप इसे खतरों का खिलाड़ी कहोगे। इनकी किस्मत ने इनको 7 बार मौत के मुंह से बचाया है। इनके खतरों की कहानी शुरू होती है ट्रेन क्रैश से। जनवरी 1962 में ये एक ट्रेन का सफ़र कर रहे थे। अचानक ट्रेन पटरी से उतर जाती है और एक बर्फीली नदी में चली जाती है। इस हादसे में 17 लोगों की जान चली जाती है, लेकिन किसी तरह से सैलक उस हादसे से बच जाता है और नदी से बाहर आ जाता है। उसको सिर्फ एक हल्का सा फ्रैक्चर होता है। फिर कुछ समय बाद 1963 में सैलक अपनी बीमार मां से मिलने के लिए रिज़ैक की फ़्लाइट लेता है। रास्ते में अचानक फ़्लाइट में कुछ गड़बड़ हो जाती है। एक दरवाज़ा खुलता है और पैसेंजर्स उससे बाहर निकलने लगते हैं। सैलक भी बिना पैराशूट के इस प्लेन से बाहर चला जाता है। आगे जाकर वो प्लेन एक पहाड़ी से टकरा जाता है। इस हादसे में 19 लोगों की जान चली जाती है। सैलक की किस्मत साथ देती है और वो एक पराली के ढेर पर आ गिरता है और बच जाता है। फिर 1966 में सैलक एक बस एक्सीडेंट से बचता है। सड़क पर बर्फ़ होने के कारण बस अपना संतुलन खो बैठती है और नीचे नदी में जा गिरती है। इस हादसे में 4 लोगों की जान चली जाती है। सैलक इस हादसे से भी बच जाती हैं। फिर कुछ साल बाद सैलक ने अपनी कार ले ली। 1970 में कार के इंजन में कुछ खराबी आई, जिसके कारण उसको आग लग जाती है। सैलक पूरे टाइम पर कार से निकलकर बच जाते हैं। अगले साल सैलक एक नई कार ले लेता है, लेकिन उसके साथ फिर वही हादसा होता है। कार को भयानक आग लग जाती है। सैलक टाइम रहते कार से बाहर निकलता है और हादसे से बच जाता है। सैलक की किस्मत ऐसी हो गई थी कि कुछ लोग उसे बदकिस्मत कहने लगे थे और कुछ लोग उसके साथ जाने को मना कर देते थे। फिर कुछ साल बीते। फिर 1995 में बस से टकरा जाते हैं, लेकिन कुछ मामूली चोटों से इस हादसे से भी वो बच जाते हैं। इनके खतरों का सफ़र अभी तक ख़त्म नहीं हुआ था। साल 1996 में ये अपनी कार में क्रोएशियन माउंटेन का सफ़र कर रहे थे। अचानक से एक ट्रक इनकी कार से टकरा जाता है। इनकी कार 300 फीट की ऊंचाई से सीधा नीचे जा गिरती है, लेकिन ये भाई साहब उस एक्सीडेंट से भी बच जाते हैं। जब कार नीचे गिरने लगती है तो ये इमीडिएटली उससे बाहर निकल जाते हैं और एक दरख्त के साथ लटक जाते हैं। कुछ चोटों के साथ वो इससे भी बच जाते हैं। इस हादसे के बाद इनकी खतरों की कहानी तो ख़त्म हो जाती है, लेकिन इनके किस्मत की कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है। साल 2003 में एक लॉटरी जैकपॉट जीतते हैं, जिसकी रकम $9,60,000 है। आप मानो या ना मानो, ये उनकी किस्मत थी कि उनको हर खतरे से बचाया और अंत में उन्हें जैकपॉट लगा, जो किस्मत वालों को ही लगता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। लाइक एंड शेयर भी कर दीजिए। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो दबा दीजिए लाल बटन को और साथ ही दबा दीजिए बेल आइकन को, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।